नमस्कार। सऊदी अरब में बस टैंकर की भीषण टक्कर में उम्रा यात्रा पर निकले 45 भारतीयों की जिंदगी एक पल में थम गई। अब उनके शव मातृभूमि नहीं लौट पाएंगे क्योंकि सऊदी अरब सरकार के नियम और मुआवजा प्रक्रिया दोनों ही बड़ी चुनौती बन गए हैं। हादसे के बाद परिजनों की उम्मीदें टूट रही हैं, जबकि कूटनीतिक प्रयास अभी भी जारी है। सऊदी अरब के नियमों और कानूनी प्रक्रिया के कारण हादसे में मारे गए 45 भारतीयों के शव भारत नहीं लाए जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शवों को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। ये दुर्घटना उस समय हुई जब सभी भारतीय तीर्थयात्री उम्रा के लिए मक्का जा रहे थे। तेज रफ्तार टैंकर के बस से भिड़ते ही आग लग गई और कई लोग मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। राहत अभियान घंटों तक चलता रहा। सऊदी अरब में सड़क हादसों और फायर दुर्घटनाओं में मौत के मामले में शवों को स्थानीय स्तर पर ही दफनाने के नियम सख्ती से लागू होते हैं। परिजनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दूतावास ने प्रयास किए, लेकिन कानूनी रूप से शव भेजना संभव नहीं हो पाया। मुआवजे को लेकर भी परिजनों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सऊदी अरब में मुआवजा देने की प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी होती है। कई मामलों में यह साबित करना पड़ता है कि घटना में गलती किस पक्ष की थी और जांच महीनों तक चलती है। भारत में रहने वाले परिवारजन इस फैसले से बेहद दुखी हैं, क्योंकि परिजनों ने कहा कि वे कम से कम अपने प्रियजनों का आखिरी दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि दस्तावेजी सहायता, बीमा दावों और कानूनी मार्गदर्शन में परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। यह मामला दिखाता है कि विदेशों में भारतीय नागरिकों की मौत की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय कानून और प्रक्रिया होती है। ऐसे मामलों में भावनाओं से ज्यादा कानूनी ढांचा तय करता है कि शव वापस आ सकेगा या नहीं। इसके साथ ही मुआवजा मिलने तक परिजनों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।